ईबीस वाले ने हमारे पंचायत में एक एनओसी के लिए आवेदन लगाया था। उसका कोई मिक्सचर मिठाई फैक्ट्री से लगने वाला है करके। जैसे कुछ गांव के लिए कुछ विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे तो हम उसको एनओसी देंगे। गांव में एक जगह कीचड़ होता है गौठान में, तो उसमें सहयोग प्रदान कर दे, उसको कंक्रीटीकरण कर दे, फिर अपन एनओसी दे देंगे। ऐसे करके एनओसी नहीं दिवाते, दबाव बनाते पंचायत में, जनपद की टीम आ जाती बिना बताए और पूरा फाइल मन ले जाते। क्या कहना चाहिए? जितने भी सब फाइल को ले गए जांच के नाम में। अब हमें कोई सूचना ही नहीं। ज़बरदस्ती दबाव इसमें बनाया नहीं जाना चाहिए। उनको एनओसी की ज़रूरत है तो एनओसी के लिए स्वयं प्रतिनिधि आए या स्वयं उपस्थित हो। वही जांच होगा, ये होगा करके थोड़ा डराने की कोशिश की। और उसके बाद अभी कल की बात है कि ईबीस कंपनी की जो शुरुआत है इसी ग्राम से हुई थी। और तस्वीर में आप जिस फैक्ट्री के न्यू को देख पा रहे हैं, जो प्लांट को देख पा रहे हैं, पूरे जो विवाद की जो वजह है यही प्लांट है। ईबीस की और भी फैक्ट्रियां खुलते जा रही है एनओसी। यहाँ तक कि आरोप ये भी है ग्रामवासियों का कि जनपद से जांच अधिकारी आए और बिना आदेश और नोटिस के एकदम कॉन्फिडेंस में है कि नहीं, हम किसी भी तरीके से उसको छीन झपट के लेंगे एनओसी। इस टाइप से है उसका मानसिकता। पहले तो प्लांट का जो है पहले इसकी नींव रख दी गई, उसके बाद जो है पंचायत में एनओसी की मांग की गई। और अब ग्राम पंचायत वालों का कहना है कि आप लोगों ने नींव रखी तो नींव रखने से पहले एक बार हमें बता देना चाहिए था। क्या हमने सरकारी अधिकारियों द्वारा जो है पंचायत स्तर पर होती रहेगी या नहीं होती रहेगी, इस पर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं। ये आप लोग देख पा रहे वीडियो तस्वीरों के माध्यम से कि ये जो क्रांतिकरण का जो काम है ये जो है इसे रोक दिया गया है। और जिस कारण से जो है अब ग्राम वासियों का जो है वो भी आईवी ग्रुप ईबीस जो कि किसी नाम या पहचान की मोहताज नहीं है, पूरे देश में इस कंपनी को जाना जाता है। और इस कंपनी की जो शुरुआत है राजनांदगांव जिले के ग्राम इंदामारा से हुई थी। अब जो है कंपनी की मनमानी करने का जो आरोप है लगातार जो है ग्रामीणों द्वारा, सरपंचों द्वारा लगाया जा रहा है। और पिछले दिनों जो है कंपनी ने किसी कार्य हेतु यहाँ एनओसी की मांग की थी, किंतु पंचायतों वाले जो है किसी कारणवश जो है एनओसी नहीं दिए। और एनओसी ना देने के बाद जो है अब कंपनी जो है सरकारी अधिकारियों जो इनसे ऊंचे पद पर है पंचायत के ऊपर, जो जनपद पंचायत है उनके द्वारा जो है अब इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तमाम प्रकार के इस कंपनी के ऊपर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। सरपंच हमारे साथ मौजूद है। जी भैया, क्या कुछ कारण है जिसके कारण जो है एक विवाद की स्थिति बनी हुई है? देखिए भैया, प्रारंभ से बताता हूँ। ईबीस वाले ने हमारे पंचायत में एक एनओसी के लिए आवेदन लगाया था। उसका कोई मिक्सचर मिठाई फैक्ट्री से लगने वाला है करके। तो हम ग्रामवासी ने सब ग्राम सभा में चर्चा करके बताया था कि जो भी है, जैसे कुछ गांव के लिए कुछ विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे तो हम उसको एनओसी देंगे। तो उसके एवज में गांव में एक जगह कीचड़ होता है गौठान में, तो उसमें सहयोग प्रदान कर दे, उसको कंक्रीटीकरण कर दे, फिर अपन एनओसी दे देंगे। ऐसे करके और हाँ भी बोला था उसने, सामने वाला ने। उसके बाद वो करवाया नहीं, तो हम लोगों ने भी एनओसी उसको नहीं दिया था। लेकिन वैसे वैसे करते करते 2-4 महीने निकल गए, लेकिन अब आ रहा है एनओसी नहीं दे रहा है। सरपंच करके प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। जनपद सीओ के द्वारा हमें बार बार बुलाया गया था एनओसी दिलवाने के लिए, लेकिन हमने वही ग्राम सभा में जो चर्चा हुआ है उसका हवाला देते हुए कि गांव वालों का ये विचार है, काम होने के बाद भी एनओसी दिया जाएगा करके बोले। अभी एनओसी नहीं दे सकते ऐसे करके। तो उन्होंने वही जांच होगा, ये होगा करके थोड़ा डराने की कोशिश की। और उसके बाद अभी कल की बात है, जनपद से जांच अधिकारी आए और बिना आदेश और नोटिस के हमारे पंचायत में आए और सचिव के हाथों सभी जो फाइल है, रजिस्टर है, कैश बुक, रोकड़ बही, जितने भी सब फाइल को ले गए जांच के नाम में। अब हमें कोई सूचना ही नहीं है। अच्छा, मतलब कि आप लोगों का क्या कुछ कहना है कि आप लोगों के पास कुछ आरोप की साजिश बनाई जा रही है या कुछ की जा रही है? अब ये सब चीज़ एनओसी नहीं देने के बाद ही हो रहा है ईबीस वालों को। तो हमें लगता है कि ईबीस वाला प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू हमें डराने का कोशिश कर रहा है ग्रामवासियों को, सरपंच को, ताकि एनओसी दे दिया जाए। जबकि उसका जो प्लांट है अभी खड़ा हो गया है, उसके बाद एनओसी ले रहा है। ऑलरेडी एक और प्लांट है यहाँ। हाँ, और कई ठो कंपनी उसका संचालित है बिना एनओसी के, सिर्फ डरा धमका के उसका एनओसी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कि अगर जो है पंचायत जो है अगर एनओसी नहीं देती तो उसे जो है उनके प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो है डराने धमकाने की, दबाव बनाने की जो है कोशिश की जा रही है। ऐसा आरोप ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा लगाया जा रहा है। अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा संतराम नाम है। अच्छा जी, आप मेरे इसी को गाँव नहीं के? आता बोलने जाता। अच्छा ठीक है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जबरदस्ती एनओसी की मांग की जा रही है। नहीं, ये तो सरासर गलत है। अगर गाँव वाला अगर एनओसी नहीं दे रहे हैं तो ज़बरदस्ती ये ठीक नहीं है। किसी भी तरह के प्रशासनिक दबाव के माध्यम से अगर एनओसी लेने का प्रयास करें तो ये सरासर गलत है। ऐसे में हम जो भी गाँव वाला निर्णय लेते हैं
तो उसके साथ हम सहयोग करेंगे और सहमत भी रहेंगे। कि अब अधिकारियों की ये नौबत आ गई है कि जो है अगर ग्राम पंचायत से एनओसी नहीं मिल रही है तो कंपनी के लिए अब वो ग्राम पंचायत को जो है दबाव बना रहे। जी काका जी, क्या नाम है आपका? सुबेरी कमर। अच्छा, क्या कितने वर्ष से यहाँ रह रहे हैं आप? अब उम्र देख ले 68 चला थे सबके हाथ। आपके यहाँ तो ये जो है एबी जो है बहुत पुराने टाइम, बहुत पहले से बहुत ग्राम में बोल थेला। पहले के हाँ, तो अब जो ऐसी स्थिति बना थे कि एनओसी नहीं देवा थे तो दबाव बना थे। अरे सारी चीज ला देता थे नहीं देत वाले बात नहीं। कोई भी पंचायती राज में कोई भी सरपंच बने कोई बने सब ला देते आते और हो थे। और वो दिन ग्राम सभा में जब तक इधर ढालू नहीं तब तक देवो नहीं देनी की देवो इधर ढलवा दे सामने मड़ैया यहाँ तक रही मीटिंग में ये वाले बात नहीं है। तो उसी में कहा वही तोकर बाद में चल दे बाबू तोकर बाद का हो थे नहीं जाता बस। और भी बाकी मन हमारे साथ मौजूद है। भैया क्या कहना चाहूँ, एनओसी नहीं दिवाते, दबाव बनाते पंचायत में, जनपद की टीम आ जाती बिना बताए और पूरा फाइल मन ले जाते, क्या कहना चाहूँ? ये मेरे हिसाब से प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में ग्राम सभा सर्व शक्तिशाली है। ग्राम सभा का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है और एबिस कंपनी को एनओसी देना या नहीं देना वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के ऊपर निर्भर करता है। यदि वो उचित है, देने के लायक है तो देना चाहिए। और उसमें मेरा यह है कि जो भी कंपनी का ग्राम विकास में सहयोग है कंपनी को सहयोग करना चाहिए और कंपनी का सहयोग जिस हिसाब का रहा जो भी काम ग्राम पंचायत के द्वारा मांग की गई है उस कार्य को पूर्ण करने के बाद बेहिचक इनको अनापत्ति देना चाहिए। और एबिस कंपनी का जो भी आवेदन है उसमें आवेदक को या उनके प्रतिनिधि को आना चाहिए एनओसी के लिए। अपनी जो बात है वो ओरिजिनल बात को यहाँ पे रखना चाहिए, ग्रामीणों को समझाना चाहिए। उसके बाद एनओसी देने में कोई तकलीफ नहीं है, दे देना चाहिए और ग्राम के लोगों को काम पे रखा जाना चाहिए। हाँ। जबरदस्ती दबाव बनाने वाली बात तो मेरी जानकारी में नहीं है और जबरदस्ती दबाव इसमें बनाया नहीं जाना चाहिए। उनको एनओसी की जरूरत है तो एनओसी के लिए स्वयं प्रतिनिधि आए या स्वयं उपस्थित हो, जो कारण है वो बताए। जी, आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि एबिस कंपनी की जो शुरुआत है इसी ग्राम से हुई थी और अब तमाम और भी फैक्ट्रियों की स्थापना इस ग्राम में की जाने वाली है जिसके लिए एनओसी की आवश्यकता है। किंतु किसी कारणवश जो है गाँव वाले भी है अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की मांग करे। जायज़ सी बात है, एबिस दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है। यहाँ और भी लोग मौजूद है। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे? एबिस की और भी फैक्ट्रियाँ खुलते जा रही है, एनओसी, यहाँ तक कि आरोप ये भी है ग्रामवासियों का कि काम पहले चालू हो जाता है उसके बाद एनओसी की मांग की जाती है। जी वही है एनओसी का कि गांव वाला का मांग वही है कि थोड़ा बहुत जैसे है सहयोग उसको भी करना चाहिए और एनओसी तो फिर सहयोग करने के बाद मिलेगा ही। बस वही है कि दबाव नहीं करना चाहिए। नहीं, पहले आप लोग बता रहे थे कि कई जगह जो है काम पहले से चालू हो गया उसके बाद एनओसी मांगने आते हैं। जी, जैसे अभी मिठाई का वो है तो पहले से अभी शुरू हो गया है लेकिन एनओसी पंचायत में अभी मिला नहीं है, बस वही बात है। पंचायत अधिनियम जी, क्या कुछ कहना चाह रहे? चिमनी बन गया, उसका प्लान खड़ा हो गया है, चिमनी भी खड़ा हो गया है वहाँ पे, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे उसका। उसके बाद एनओसी ले रहे हैं वो। एनओसी लेना कि अगर पंचायत अधिनियम तहत की बात करें तो काम चालू करने से पहले एनओसी इसका चिंतन ही है कि पंचायत एनओसी देगा या नहीं देगा। वो एकदम कॉन्फिडेंस में है कि नहीं हम किसी भी तरीके से उसको छीन झपट के लेंगे एनओसी, इस टाइप से है उसका मानसिकता। तो जनपद के लोग जो है और बिना कुछ आपको कोई सूचना दी गई थी कि? नहीं, कोई सूचना नहीं दिया था। आए और ले गए। हाँ, मेरे को ग्रामवासियों से पता चला कि आए और फाइल लेके चले गए करके जो देखे है उससे। ये आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या ऐसे ही जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की मनमानी सरकारी अधिकारियों द्वारा जो है पंचायत स्तर पर होती रहेगी या नहीं होती रहेगी, इस पर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं, आने वाले समय में वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त हम उस जगह में मौजूद है जिसके कारण जो है एनओसी की जो मांग है वो रोकी गई है। यहाँ पर और भी लोग हैं। जी, क्या कुछ काम होने वाला था जिस कारण से इसे रोक दिया गया और एनओसी को भी रोक दिया गया है? देखिए, यहाँ पहले ग्राम में यहाँ उद्योगपति द्वारा किस मैदान पे जहाँ तक तो नजर जा रहा दिखाओ वीडियो तस्वीरों ये आपके पूरे एरिया को सीसी रोड बनाने से बोला गया था पहले। हाँ। लेकिन उसके क्या तब्दील करके ये जहाँ पे गट्टू लग रहा है देखो है, ये अभी तक का काम चल रहा है। अभी मंडे के पहले हो जाना था लेकिन आज तक नहीं हुआ। नहीं, अच्छा, अभी निर्माण का रोक दिए गए हैं। पहले कहा गया था कि ये क्रांतिकरण जो है वो कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग एनओसी दीजिएगा। 8 महीने पहले की बात है, हो जाएगा करके बोले थे, उसको रोक दिया था। अभी मंडे तक लास्ट उसका वो था कि डेट तक हो जाएगा करके, लेकिन पूरा काम रोक दिया था
अभी भी रुका हुआ है। वो सामान वामान हटाने में मड़ई के लिए हमको 20,000 और खर्चा करना पड़ा, क्योंकि उसका सामान गिर गया था। हाँ। लेकिन वही उसके बाद वो कराया ही नहीं। जी, ये आप लोग देख पा रहे वीडियो तस्वीरों के माध्यम से कि ये जो क्रांतिकरण का जो काम है, ये जो है इसे रोक दिया गया है और जिस कारण से जो है अब ग्राम वासियों का जो है वो भी विश्वास है, वो भी टूट गया है कि जो कंपनी है पहले वादा करती है कि आपके क्षेत्र में जो है विकास के कार्यों में सहयोग करेंगे और जो है निर्माण के लिए जो है जितने भी जो लगते हैं ईंटा, पत्थर, गिट्टी, रेती जो भी है उसे यहाँ ला करके छोड़ देते हैं, लेकिन जो काम है वो अधूरा रह जाता है। अभी जब से एनओसी ना देने की जो बात सामने आई है उसके बाद से जो है काम भी अब लगातार आप लोग वीडियो तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे कि किस तरीके से जो है काम भी चालू हो गया है और आजकल में ही ये चालू है ऐसी हमें सूचना मिल रही है। अब जी आइए आप बाकी लोगों से भी जो मजदूर हैं उन लोग से भी बात करेंगे, ठेकेदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी भैया, कब से ये सब काम चल रहा है, कुछ बताएंगे? ये काम कब से चल रहा है और कब तक कंप्लीट हो जाना था, ऐसी कुछ जानकारी? अब हम लोग को उतना जानकारी नहीं, हम लोग आज ही आए हैं। अच्छा, आज ही आया। हम्म। आप लोगों को आदेश आज ही आया है कि आज से काम चालू करना है करके। इसके पहले भी यहाँ काम कर चुके? लास्ट टाइम कब किए थे काम? लास्ट यही 30 तारीख तक। 30 तारीख बाकी जनवरी? हाँ, जनवरी में काम हुआ था पूरा। उसके बाद अब इसके बाद अभी काम हो रहा है? अभी इसके बाद 2 दिन और काम हुआ है यहाँ। अच्छा, 2 दिन और काम हुआ है। तो इन लोग को यहीं तक का है, ये इतना बस कंप्लीट करेंगे, टेंडर यहीं तक का है, उधर का नहीं है। उधर जबकि बात वहाँ तक हुआ था। ये लोग इसको कंप्लीट करेंगे और ये चले जाएंगे। इसको भी ये मतलब 4-5 महीने लगा दिया है ये, जबकि बात वहाँ तक हुआ है और उसका कोई टेंडर या टोटल कुछ कितना दिया नहीं है। कितने 10,000 स्क्वायर फुट का हुआ 10,000? था। अभी काम ये कितना हुआ है? काम अभी 3,000 स्क्वायर फुट में हुआ है। 3,000 तो स्क्वायर इसको ये लोग कंप्लीट जो करेंगे। वादा किए थे 10,000 स्क्वायर फीट तक काम कराने का, नहीं लेकिन हुआ। 3,000 वो स्क्वायर फीट पंचायत में के खत्म प्रस्ताव हुआ। कॉपी में भी लिखाया हुआ है और सभी ग्रामवासी जब गए थे बात करने के लिए तो मौखिक रूप से बोला गया था 10,000 स्क्वायर फुट में। जी, तो अब जो है एनओसी इसी कारण से नहीं दे रहे आप लोग अब। हाँ, उस काम को कंप्लीट कराएंगे तभी देंगे ऐसे करके। तस्वीर में आप जिस फैक्ट्री के न्यू को देख पा रहे हैं, जो प्लांट को देख पा रहे हैं, पूरे जो विवाद की जो वजह है यही प्लांट है। पहले तो प्लांट का जो है पहले इसकी न्यू रख दी गई, उसके बाद जो है पंचायत में एनओसी की मांग की गई और अब ग्राम पंचायत वालों का कहना है कि आप लोगों ने न्यू रखी तो न्यू रखने से पहले एक बार हमें बता देना चाहिए था। क्या हमने अभी आपको एनओसी दिया ही नहीं है तो उसके बाद आप लोग कैसे न्यू रख सकते? इसी को लेकर, इसी फैक्ट्री को लेकर के है लगातार जो विवाद की स्थिति बनी हुई है और आने वाले समय में एनओसी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी वो भी आप लोगों को वीडियो तस्वीरों के माध्यम से समय समय पर जो है अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए।